हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारा पर्यावरण चैप्टर से है जो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सो हमारा पर्यावरण चैप्टर से बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए 2022 2023 एग्जाम से संबंधित बोर्ड का 2023 एग्जाम से संबंधित गेस किए हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर से, वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप लोग को आज मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ और कितना वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कराने भूलें और अपने दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलें, क्योंकि दुनिया भला तो मैं भी भला। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक कीजिएगा क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोग आपके बारे क्या सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आज इस वीडियो को देखें अंत तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसी तरह और यह ऑब्जेक्टिव जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद हम थ्योरी भी लाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे मेहनत लगता है, 4-5 घंटा मेहनत लगता है खुद से टाइपिंग करना, खुद से क्वेश्चन को गेस करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और सूक्ष्म जीव। ऑप्शन 4 को दिया गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, उत्पादकता। किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। आप लोग इमेज में देख रहे हैं। तो उत्पादक क्या होता है? वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो आप ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन जो है सो उत्पादक है? तो निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास। आप लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर घास देख रहे हैं, सर्प है ही नहीं। सर्प जिसको इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, स्नेक देख ही नहीं रहे हैं, मेढक देख ही नहीं रहे हैं, ग्रास हॉपर देख ही नहीं रहे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? घास। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास जो है सो उत्पादक है। तो घास अगर पूछ लिया जा सकता है जो घास किसे कहते हैं, एक आम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप लोग को लगेगा कि ये भी कोई क्वेश्चन है। देखिए, घास एक बीजपत्री हरा पौधा है। इसके प्रत्येक गांठ से, गांठ मतलब होता है गीढ़ा, हम लोग नॉर्मल भाषा में, ठेठी भाषा में गीढ़ा समझ सकते हैं, गांठ नहीं समझ सकते। गीढ़ा, जिसको गीढ़ा कहते हैं, रेखीय पत्तियां निकली होती है। गीढ़ा पर से देखिएगा, कोई भी की फसल को आप गीढ़ा पर से देखिएगा, बांस हो, मकई हो, कोहई, चाहे गेहूं का पौधा हो, कोई भी चीज का जब गीढ़ा यानी गांठ पर से ही पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती है। साधारणतः यह कमजोर शाखायुक्त और रेंगने वाले पौधे होते हैं, जैसे बांस, मक्का, जनेर, जई, धान, गेहूं के पौधे भी घास ही होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो डी, सर्प। सर्प जो है, सर्प यानी स्नैक,
स्नेक जो है सो तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प है। चलिए सर्प के बारे में पढ़ लेते हैं। सांप या सर्प पृष्ठवंशी सरीसृप का प्राणी वर्ग का प्राणी है। सांप किस वर्ग का प्राणी है? तो पृष्ठवंशी सरीसृप का वर्ग का प्राणी है। यह जल तथा स्थल दोनों पर निवास करता है। जल यानी पानी में भी और स्थल यानी कि जमीन पर भी यह निवास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो से कहीं बाहर नहीं पूछने वाला है, हमारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हर टॉपिक से उतना ही क्वेश्चन उठाए हैं जितना पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी, प्राथमिक उपभोक्ता है। हिरण जो है सो प्राथमिक उपभोक्ता, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण, खरगोश, चूहे आदि। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यदि वे सीधे पौधे पर निर्भर करते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगर कोई भी जीव जंतु अगर सीधे पौधे पर वो निर्भर करते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, और यदि जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं तो उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। इसी तरह आपके पास तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी के रूप में भी जाना जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीव जंतु सिर्फ शाकाहारी पर निर्भर है उसे प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए तो हम पिक्चर भी सेलेक्ट किए हैं कि पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को याद हो। तो मेरा प्रयास रहता है काफ़ी से काफ़ी आसान तरीक़ों से समझाना, तो आप लोग को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, ये मेरा प्रयास रहता है। और आप लोग को कोई समस्या ना हो, अगर आप लोग का कोई सुझाव हो तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सोशल मीडिया का, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। तो आप वहां से ज्वाइन करके अपना सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में ले सकते हैं, बिना पैसा के, बिना हिचकिचाहट के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, चाहे टेलीग्राम पर जाकर अध्ययन सागर बाय DK इसी नाम से है, अध्ययन सागर बाय DK लिखेगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? निम्नलिखित में कौन है जो फूड चेन्स बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा। घास, बकरी तथा मनुष्य जो है सो एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। चलिए इसके बारे में बता देते हैं आप लोग को। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले वाले जीव पर निर्भर या जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर रहता है। एक जीव से दूसरे जीवों में आहार ऊर्जा को हस्तांतरण की श्रृंखला है। तो घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मनुष्य, इसको ही कहते हैं फूड चेन्स यानी श्रृंखला। देखिए यहाँ पर घास को खाता है हिरन यानी कि डियर, और डियर को खाता है लायन यानी शेर। यहाँ फूल को खाता है तितली, और तितली को खाता है फ्रॉग यानी मेढक, मेढक को खाता है स्नैक, स्नैक को खाता है ईगल। फिर यहाँ देखिए तो घास को खाता है कि मछली, और मछली को बड़ी मछली खाता है, छोटी मछली को स्मॉल फिश को बिग फिश खाता है, उसके बाद वहाँ पे वक खाता है, इसका वगला खाता है इसको। तो इसको कहते हैं फूड चेन, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी होगा। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा,
यानी कि छोटा जीव, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो पौधे को जानवर खाते हैं, जानवर को मनुष्य खाते हैं, और मनुष्य को सूक्ष्म जीव खाते हैं जब मनुष्य मर जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक कौन होते हैं? तो पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है तो ट्रांसफर होता है किस माध्यम से? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए, एक दिशीय माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में जो है तो ऊर्जा का प्रवाह यानी कि ट्रांसफर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। द्वितीय पोषी स्तर का क्या होगा? द्वितीय पोषी स्तर का। देखिए यहाँ पर सन है, तो फ्लावर्स जो है सो पोषक तत्व है, यहाँ से गया पोषक तत्व, उसके बाद आगे बढ़ा तो उत्पादक यानी कि घास को प्राप्त हुआ, यहाँ से सूर्य से मिला तो यहाँ हो गया, और यहाँ से जल मिला तो पोषक यानी कि घास जो हो गया तो उत्पादक हो गया। उसके बाद यहाँ चलते हैं तो यहाँ घास को कीड़ा मकोड़ा खाता है तो ये शाकाहारी हो गया, यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता हम कह सकते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो शाकाहारी होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए तो थोड़ा सा चूहा हो गया, तो चूहा जो हो गया सर्वाहारी। अब शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी ये 3 होता है। शाकाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ शाकाहारी भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे कि घास और खा सकता है हरा साग सब्जी। और दूसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है जो घास और जंगल भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है, यानी कि घास भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है, उसको सर्वाहारी कहते हैं। मांसाहारी सिर्फ मांस ही पर निर्भर करता है, जैसे कि स्नेक हो गया, ईगल हो गया। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक टिड्डा यानी कि कीड़ा मकोड़ा जो है सो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम लोग क्या में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं या सर्वाहारी में आते हैं या मांसाहारी में आते हैं? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जितना लिखते हैं, आप लोग जितना लिखिएगा आपको उतना याद रहेगा। एक साइंटिफिक रीजन है, देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति लिखा हुआ कोई भी चीज़ नहीं भूलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को जितना पता हो, जितना से जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखा कीजिएगा, तो क्योंकि ये लिखा हुआ चीज़ कभी भूलते नहीं हैं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो एक आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी से निर्माण होता है क्या? तो शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि टिड्डा जो घास फूस खाता है। चलिए, और द्वितीयक होता है सर्वाहारी। तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में मनुष्य किस में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। और तृतीयक होता है जो मांस पर निर्भर करता है, सिर्फ ओनली मांसाहारी को, यानी कि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं, सर्वाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी को बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? निम्न में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फल के छिलके और गोबर पेपर, गोबर और पेपर जो है सो जैव समूह के निम्नीकरणीय पदार्थ का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओजोन परत का अवक्षय, ओजोन का परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके लिए इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। तो ओजोन निषेचन में इसका योगदान देखते हुए CFC जैसे
यौगिकों का निर्माण यानी कि बनना जो है सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीकों से बंद कर दिया गया। CFC को फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, CFC को फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि CFC को पूछ लिया जा सकता है कि CFC के अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट लोग हैं जो टीचर पर इल्ज़ाम लगा देते हैं क्योंकि ये सर नहीं पढ़ाए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, हर एक लाइन को आप लोग फोकस डाल के पढ़िए। ऐसा नहीं रट्टा मारते जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, समझ के पढ़िए। समझ के पढ़ा हुआ चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। तो रट्टा पर कभी ध्यान मत दीजिए और समझने का कोशिश करिए। कहीं भी गुरु लोग या टीचर समझाएं तो वहाँ पर समझने का प्रयास रखें, ठीक है। रट्टा तो कभी भी मार सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप ट्यूशन कोचिंग में ही और हमारे माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को एकांत में बैठकर देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी समय था तो हम लोग भी ध्यानपूर्वक समझा करते थे, नहीं तो आज हम लोग का पढ़ा नहीं सकते। तो इसी तरह आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना एक एग्ज़ाम पास करना नहीं है, क्योंकि अपना एक लाइफ भी सेट करना है पढ़कर। तो CFC को फ्रीऑन गैस भी कहते हैं और CFC के द्वारा ओजोन परत को नुकसान होता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है सो ओजोन को प्रभावित हो रहा था ओजोन, और ये इसका जो ओजोन लेयर है इस पर काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए जो है इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया गया। और CFC के द्वारा ओजोन परत को नुकसान होता था, इसीलिए वर्तमान में इसकी जगह यानी कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की जगह जो है सो HFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का उपयोग करते हैं। तो CFC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा इसका, और इसके जगह किस गैस को लाया गया है तो HFC। आप लोग ये भी याद रखेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पता नहीं रहता है और बहुत सारे को देखे हैं इसके जगह क्या रहता है, तो इसके यही से पढ़ लेते हैं CFC क्या है, बस यही हो गया। तो इसके जगह आप क्या लाया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, तो HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो को लाया गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। यह गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन था, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपको लोग को कुछ नहीं जाता है, क्योंकि फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं। तो एक लाइक से मोटिवेट यही मिलता है कि नई वीडियो अच्छा लगा, बच्चों को समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो भी लाना चाहिए, नहीं तो वीडियो को हम लोग स्किप कर सकते हैं यानी कि छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और लाइए, क्योंकि दूसरों का ऐसा नहीं सोचेगा कि वो भी पढ़ लेगा तो हम सच्चा नहीं, दूसरों को भला तो अपनों भी भला। तो दूसरों को बारे में अच्छा सोचिए, आपके हमेशा आपके जो करीब में होगा सो आप को नसीब में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचिए, क्योंकि आपको भी अच्छा ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ही कहना चाहते हैं बार बार। और आप लोग का सपोर्ट की मदद ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।